का हमारा टॉपिक है सैलरी इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड ईसी सेक्टर। अगर आपने जनवरी मेंशन किया है तो वो एंड ऑफ टुवर्ड्स एंड ऑफ जनवरी, इसको लास्ट डे ऑफ जनवरी से स्टार्ट करेंगे। इफ फुल टाइम यू हैव मेंशन्ड 48 hours per week, here if you're working in New Zealand without any experience, you'll start from the basic, which is every year यहाँ पे जब वो certain hours complete कर लेते हैं 2040 hours, तो उनका एक स्केल अप चला जाता है न्यूजीलैंड में। इंडिया के जो टीचर्स आ रहे हैं उनको करिकुलम की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, सो दे हैव स्लोड डाउन द प्रोसेस। तो अगर आपकी 350 पर डे की सैलरी है तो आप 3 दिन में $1,050 आप अर्न कर लोगे। हाय एवरीवन, इट्स सुप्रीत हेयर फ्रॉम ऑकलैंड न्यूजीलैंड। आज का हमारा टॉपिक है सैलरी इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड ईसी सेक्टर। मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हम आपकी फीस पे कर रहे हैं, हाउ इट्स वर्थ पेइंग एंड हमें सैलरी कितनी मिलेगी, हाउ मच वी कैन अर्न। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। So when you start working in school, suppose if you have taken classes, training from us, we start you from relieving in primary school. So as a reliever, when you go first time, वो आपको पूछेंगे आपका MOE number. So यहाँ से salary assessment का process start होता है। जब आप स्कूल में जाओगे, किसी भी स्कूल में फर्स्ट डे में आप जा रहे हो, then MOE number they'll ask you. You'll tell them that this is the first day you are started working in the schooling sector. तो उससे आपके वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे एंड देन नोवो पे असेसमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। वो आपसे सारे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और आपको उनको ही सबमिट करने हैं। दे विल सेंड इट टू नोवो पे डिपार्टमेंट, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो आपकी जो भी सैलरी है सारी, ये गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट। ईसी जो है वो प्राइवेट सेक्टर है, उसका मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें आप जो अर्न कर पाओगे वो होता है आपकी क्वालिफिकेशंस, आपकी एक्सपीरियंस पे डिपेंड। तो एक्सपीरियंस जो है आपका कैसे काम आता है, जब आप इंडिया से आ रहे हो या आप नोवो पे असेसमेंट करा रहे हो, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि आपकी डेट्स प्रॉपर लिखी हों। जैसे सपोज यूजुअली जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे लिखा होता है वो होता है अप्रैल 2019 टिल अगस्त 2022। तो उसमें डेट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज वो क्या करते हैं, अगर आपने अप्रैल किया है मेंशन तो वो आपका अप्रैल एंड ऑफ अप्रैल काउंट करेंगे। अगर आपने जनवरी मेंशन किया है तो वो एंड ऑफ टुवर्ड्स एंड ऑफ जनवरी, इसको लास्ट डे ऑफ जनवरी से स्टार्ट करेंगे, तो आपका पूरा मंथ जो है वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि आप जब भी आप इंडिया से अपने या ओवरसीज कहीं से भी, क्योंकि अब मेरे इंटरनेशनल केसेस हैं सारे, तो आई वुड मेंशन ओवरसीज। जब भी आप यू आर गेटिंग दो सर्टिफिकेट्स डन, मेक श्योर देयर आर डेट्स मेंशन, एग्जैक्ट डेट्स लाइक 5th January 2022 till whatever date. So date, month and year is important. Also, if you're working full time, what was the mode of working? So full time, if you were taking online classes, so and if it was only tuition, so that need to be mentioned on your experience letter. There was one thing else, which is your number of hours. So if full time you've mentioned, you can request your school to mention 6 days, like Monday to Saturday. Usually overseas, Saturday schools are working as well. So Monday to Saturday, 40 or 48 hours, whatever it, comes to, so 48 hours per week. So uske hisab se they calculate annually. So that's how your scale goes up. Even here, if you're working in New Zealand without any experience, you'll start from the basic, which is step 3, I think, for relieving. Relieving is capped at step 6, which is $422 per day. It is after taxes. That's why जब मैं अपने applicants को बताती हूँ, I tell them they will be able to earn anywhere between, I give them a minimum range. So it's not that, they have high hopes, depending on their experience and qualifications. Usually between 300 to 390 per day after taxes, which falls into your account. So before taxes, it's 422 maxed cap for relievers. I'm talking about relievers, ठीक है? अभी हम बाद में परमानेंट टीचर्स की भी बात करेंगे। So 300 to $390 अगर पर डे आप कमा रहे हो यहाँ पे एज अ स्टूडेंट वीजा पे जब आप आते हो, तो ट्राई करो कि जब भी आप स्टूडेंट वीजा, वी डू स्टूडेंट वीजा एज वेल, आप जरूर मेरे से कंसल्ट करो, अच्छी गाइडेंस मिलेगी। ऐसा नहीं है कब किसी भी कोर्स में डाल दिया ना आप आ गए। और उसमें जब जैसे आप यहाँ लैंड करते हो, ये दिस इज द अर्निंग, you start working through us because we are a recruitment company as
as well based in Auckland. We don't hire from overseas. We only place teachers within New Zealand, anywhere in New Zealand. This is first thing for salary. So 300 to 390 per day. Novo Pay assessment आपकी होगी. स्कूल आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा. दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस बट डोंट वरी. अगर आपने स्टार्ट कर दिया और आपकी नोवो पे असेसमेंट नहीं हुई है, सो स्टिल दे विल बैक पे यू फ्रॉम द डेट यू स्टार्टेड वर्किंग. सो लाइक टुडे आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, आपको फोर्टनाइटली पे होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर की. तो जैसे आपने आज स्टार्ट किया है और आपको नो पे को सपोज 2-3 वीक्स लग गए हैं, तो आज से ही आपका वो बेसिक पे में आपको काउंट कर देंगे. जैसे सपोज आपको लमसम उन्होंने 280 पर डे देना शुरू कर दिया है, वो आपको पे हो गया है, ठीक है. और आपका स्टेप असेसमेंट नहीं आई है, जो आपको लेटर आएगी प्रॉपर कि आपका इस पे इनिशियल असेसमेंट पे ये स्टेप आपका असेस हुआ है. इसमें आप अगर आप और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हो तो आपका स्टेप ऊपर जा सकता है. दे आर वेरी गुड एज वेल. They'll explain you everything, but if you want guidance, I can guide you. I usually guide my applicants when I'm doing the registration application or student visa, so they don't have to go back to their school asking for this. So जब आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हो सारे, जो आपकी बैक पे है, जैसे आज से 3 वीक्स का आपको 280 मिला है, तो वो अगर सपोज आपका 350 बनता था, तो जितना आपका बैलेंस होगा $70 पर डे के अकॉर्डिंग, वो सारा आपको एक लमसम पेमेंट आ जाएगी. उसकी पे स्लिप भी एक्स्ट्रा आएगी आपको बताने के लिए कि इसके ये आवर्स आप उन्होंने आपको इस डेट्स के इस स्कूल में आपने वर्क किया और इसके आवर्स उन्होंने आपको पे कर दिए. और क्वेश्चन मुझे आता है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी की सैलरी, it's almost same. That's the sector. Even if you're a science teacher, geography teacher, English teacher, arts teacher, it doesn't matter. If you're working in primary and secondary, Novo Pay is the sector who assesses your pay. MOE number you get once you get your Novo Pay assessment. And then documents, we talked about it. Pay scale, we talked about it. They assess the documents as a package. If you have worked in, for example, I'll give you an example from here, say Domino's or say as an admin, but not in teaching, that will count as well. तो मैं आपको suggest करूँगी, please have those detailed experience certificates with you as well, because वो half count होगा, 50% वो count हो जाएगा आपका, तो your scale will go up. So अगर हम बात करें कि जिनके पास experience नहीं है उनका कैसे count होता है, तो वो every year यहाँ पे जब वो certain hours complete कर लेते हैं, 2040 hours, तो उनका एक scale up चला जाता है न्यूजीलैंड में. And then term, okay, we will talk about timings. So what are the timings when you work? So usually it's 8:30 to 3. इसमें 1.5 hour की break भी होती है, morning break, lunch break, और वो सारी मेरी क्लासरूम ट्रेनिंग जब होती है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ व्हेन यू टेक दैट सेशन एज वेल. बट मैं अपने एप्लीकेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि इनिशियली आप 8-10 तक ऑफिस पहुंच जाओ, ताकि आप सारा उनके साथ गो थ्रू हो जाओ और उनकी कीज ले लो. उसके बाद जो भी आपका प्रोसेस रहता है, प्लस उसके बाद फुल टाइम की हम बात करें, अगर फुल टाइम जो टीचर्स हैं उनका पैकेज होता है डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस अगेन. सो ये भी प्रोसेस पूरा आपका नोवो पे के थ्रू जाएगा. और आई कैन गिव यू एन आइडिया अगेन, रेंज फ्रॉम 90,000 एनुअली टू 120K एनुअली. 120,000, यहाँ हम के बोलते हैं इसको 1000 को. सो 90K to 120K एनुअली. सो इसमें आपका पैकेज इंक्लूडेड होता है, जिसमें आपको जब टर्म हॉलीडेज आती हैं एवरी 3 months के बाद 2 weeks की स्कूल हॉलीडेज होती हैं सारे स्कूल्स में, प्राइमरी, इंटरमीडिएट, सेकेंडरी, नॉट ECE. ECE is totally different sector, so I have to talk about it in a separate video. So इसमें आपको जो टर्म हॉलीडेज आती हैं, आपकी जो सैलरी रहती है वो कंटिन्यूड रहती है. जो पैकेज आपको मिला है, सपोज 90K का पैकेज मिला है, तो हॉलीडेज में आपकी जो सैलरी आएगी वो वैसे ही जो फोर्टनाइटली सैलरी आती है वो कंटिन्यू रहती है, क्योंकि ये इंक्लूडेड होती है सारी. ऐसे ही जो दिसंबर, जनवरी, क्रिसमस की हॉलीडेज होती हैं 2 months की, आपकी सैलरी आती रहती है, प्लस आपको एनुअल लीव भी मिलती है एंड सिक लीव भी मिलती है. So it's a great sector to work in. Still there is still shortage. अगर लोग वहाँ रजिस्ट्रेशन लेके बैठे हैं जिनको लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, honestly schools still beg in the morning for teachers to come. सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंडिया के जो टीचर्स आ रहे हैं उनको करिकुलम की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, एंड स्कूल्स आर नॉट लाइकिंग इट. सो दे हैव स्लोड डाउन द प्रोसेस. उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव कर दिया है प्रोसेस. जब वो इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत डीपली आपकी जो नॉलेज है वो चेक कर रहे हैं, करिकुलम की, तिफारी की न्यूजीलैंड स्कूल करिकुलम का जो अपना एक सिलेबस है उसकी. सो NCA लेवल है,
there are many things which they consider. So इसीलिए थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, स्टॉप नहीं हुआ है. टीचर्स अभी भी हमें ज़रूरत है. ECE हैज स्लोड डाउन डेफिनेटली बट नॉट अदर सेक्टर्स. इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ जिनके पास रजिस्ट्रेशन है वो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करो. उनको मैं राइट कोर्स सजेस्ट करूँगी. हमारे थ्रू आप कोर्स जो स्टडी लेनी है वो आओ, और आते ही मेरी गारंटी है मैं आपको काम शुरू करवा दूँगी. बट स्टडी आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी. मैं ये नहीं बोल रही कि आप आके काम करो एंड स्टडी छोड़ दो. वो आपका एक पाथवे है कि आप अर्न करना शुरू कर दोगे. देखो अगर आप कोई ऐसे कोर्स में आ रहे हो जो सिर्फ 2 दिन क्लासेस है, राइट? 3 दिन आप काम कर सकते हो. तो अगर आपकी 350 पर डे की सैलरी है तो आप 3 दिन में $1050 आप अर्न कर लोगे. तो उसमें आपके एक्सपेंसेस कुछ खास नहीं होने हैं. आपकी स्टडी भी चलती जाएगी, आपका रेजिडेंसी का पाथवे भी खुल गया एंड आप अर्न भी कर रहे हो. अगर आप मुझे कमेंट करोगे, नीचे बनाने के लिए बोलोगे, कोई क्वेश्चंस पूछोगे, मैं वहाँ भी आंसर कर दूंगी. सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी. रेंट कितना होता है, ग्रोसरी पे कितना खर्चा होता है, यू विल गेट एन आइडिया. So it's worth still coming on a student visa. Don't just come on ECE courses. I will suggest you the right course when you get the consultation and we can get it all done. और आते ही आपकी जॉब भी स्टार्ट हो जाएगी. That is not an issue. So ये था हमारी वीडियो ऑन सैलरी. अगर आपको सैलरी को लेके कोई क्वेश्चन है यू कैन कमेंट बिलो. आई ट्राई टू हेल्प यू. आई थिंक आज मैंने टॉपिक कवर कर लिया है. ये ECE का आई थिंक विल डू अनदर डे. सो if you have watched my video and you liked it, please like the video, subscribe to the channel and share it with all your family and friends. Thank you.